हेलो बच्चों, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम लोग। अब वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस हों या फिर बोर्ड में जो आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है पूरे कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल और केस ऑफ कोलिनियरिटी। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आधे घंटे की वीडियो है, इसमें हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो होता क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्लास 10 का है, इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का मैं आपसे लोकेशन पूछूं कि क्या लोकेशन है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। तो ये पोजीशन जो है हमेशा दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, एक होगा आपका एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, है ना। तो अब इसका जो है लोकेशन होगा वो एक्स कोमा वाई होगा। मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला और वर्टिकल एक्सिस से कितना डिस्टेंस चला है। तो ये एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ए। और हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पे जो एक्स कोमा वाई है, इसे हम बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। तो ये हो गया एक्स कोमा वाई जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। मतलब इसका पैटर्न कभी चेंज नहीं हो सकता, पहले एक्स होगा देन वाई होगा। तो मान लीजिए एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दे दिया हो ए कोमा बी। ये ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकता है, यानी दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू a हो एग्जैक्ट और y की वैल्यू b हो, यानी x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, पहले x आएगा देन y आएगा। इसका मतलब x एक्सिस देन y एक्सिस। अभी क्या है कि हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, और इस प्लेन पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये x0 x डैश, y0 y डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, है ना। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये ओरिजिन, इसे ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे जो पोजीशन होगा किसी भी पॉइंट का वो 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ना वो एक्स एक्सिस पे कितना भी डिस्टेंस चला है और ना ही वो वाई एक्सिस पे चला है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन होगा वो 0,0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ओरिजिन से राइट में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव होती है। ओरिजिन से अबव पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउन होगा वो पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस पे जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमेशा जो राइट वाला पोर्शन होगा उसे पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसे नेगेटिव लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। ये इसे हम लोग बोलते हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, इसको हम नाम दे दिए हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो प्लस प्लस होगा, और सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस एंड माइनस होगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोई ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे एक कोई पॉइंट P है, ठीक। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे है, ऑन द एक्सिस पे है, तो जिस एक्सिस पे है सिर्फ उसी की वैल्यू होगी, उसका जो अपोजिट वाला एक्सिस होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। मतलब ये एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, मान लो P डैश y एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, यानी ये सिर्फ y पे है और ये सिर्फ x पे है, ठीक है। तो अब अगर मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट P डैश है, AP है और ये P डैश है, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x डैश, 0 है। अब अगर हमें इस P और P डैश के बीच का जो डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, है ना। तो ये पूरा कितना x डैश है और ये कितना x है, तो x डैश माइनस x ये किसका डिस्टेंस हो जाएगा, p का डिस्टेंस, यानी p डैश का जो डिस्टेंस होगा वो x डैश माइनस x होगा। तो अगर कोई भी लाइन ऑन द एक्सिस हो, अब चाहे वो x पे हो या y पे हो, तो ईजिली हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो मान लीजिए कि हमें एक कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी आप देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। अब इस ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तब जाके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मान लो दे दिया है x1 y1, इसका दे दिया है x2 y2। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी हम पहले प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट में ये डिस्टेंस होता कैसे है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे पहले, ठीक है, x0 x डैश और ये y0 y डैश। अब मान लीजिए हमारे पास जो लाइन है, मैंने अभी बताया आपसे कि अगर x एक्सिस पे होगा तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, y एक्सिस पे होगा तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव में हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर कहीं बीच में है, ऐसी है कोई लाइन, अब इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे A से x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, B से x पे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर A से हमने y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर B से भी y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से फिगर हमारा बन गया, एक ट्रायंगल टाइप, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, A B इसे मान लेंगे C। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगा ये 0 से, ये ओरिजिन है, 0 से लेके OA का डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस होगा वो x1 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने इसमें बताया था कि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेंथ निकल जाएगी, वैसे ही क्या है कि इस पूरे में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये एग्जैक्ट लेंथ निकल जाएगी। तो इसमें क्या करूँ, x2 माइनस x1 मैंने कर दिया है, ठीक है, ये पूरी लेंथ हो गई, यहाँ पे ये AC की लेंथ हो गई। अब हमें BC की लेंथ निकालनी है, तो BC की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी है हमारी, ये लेंथ y1 है। अब ये y1 है तो वेल ऑब्वियसली ये भी y1 होगा, और ये पूरा y2 है। अब पूरे y2 में से देखिए ये पूरा y2 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक। अब y2 में से y1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये कौन सी लेंथ निकल जाएगी, BC की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए AC और BC दोनों की लेंथ फाइंड आउट हो गया, यानी एक बेस मान लें, एक हाइपोटेन्यूज मान लें, सॉरी परपेंडिकुलर मान लें। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो AB की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस बोर्डाइन थ्योरम, या फिर बोर्डाइन थ्योरम अप्लाई कर दो कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इसे मान लो आप h मान लेंगे इसे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, तो इसे मान लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब देखिए AB हमें फाइंड आउट करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गया किसी भी लाइन का, कोई भी लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट का अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, अगर उसका जो उसके एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बहुत आसानी से हम उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसे भी हो। तो ये तो हो गया कि दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस आपका नेगेटिव में आ रहा है तो हमें उसे माइंड नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमें, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, उसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, तो नेगेटिव आप भूल जाओ। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। तो अभी जो है हमने देखा कि अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसका हमें लेंथ निकालना है, तो ठीक है निकाल दिया। अब जैसे मान लीजिए बहुत फेमस सा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फेमस कह सकते हैं, मेरे वर्ड में फेमस है, ये मार्कर है।
अब इस मार्कर का कलर देखो आप, इधर सेक्शन ये वाइट है और ये ब्लैक है। अब ये मार्कर की लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक ये ब्लैक है, बाकी के रिमेनिंग है वो वाइट है। और यहाँ पे जो ब्लैक वाला जो यहाँ से जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो इसे डिवाइड कर रहा है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाइट और ब्लैक कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक, ये लाइन ए बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2। ये कोई लाइन सेगमेंट है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है, अब इस पॉइंट P है तो जाहिर सी बात इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेंगे ये x, y है, ठीक है, x, y है। अब ये जो इस लाइन सेगमेंट AB को ये पॉइंट P 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए इसे m/n में डिवाइड किया ये। अब कितने भी कर सकता है, मान लो इक्वल पार्ट में करे या कैसे भी करे, अभी फ़िलहाल हम इसे m/n में ले रहे हैं। तो अगर ये m/n में डिवाइड करेगा तो बताओ इस कोऑर्डिनेट का बाकी के जो 2 पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन शो करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में जो हमें जो रिलेशन में मिलेगा वो रिलेशन कुछ ऐसा मिलेगा, जो x, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्वल टू मिलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m1 ये m है और ये n कर लेंगे m प्लस n, ये रिलेशन मिलेगा। और यही रिलेशन हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट किया था वैसे ही हम इसका भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद पहले वापस से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये x0 x डैश हो गया, ये y0 y डैश हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है हमें कि मान लेंगे हमारा जो लाइन है वो कुछ यूँ है, ठीक है। ऐसा लाइन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल मान लूँगा तो तब भी होगा, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए मैं जो ऐसे मान ले रहा हूँ लाइन। तो ये A और B मैंने लाइन मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, इसका हो गया x2, y2, ठीक है। और ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब हमें क्या करना है कि सेम जैसे मैंने पिछली बार किया था, अभी यहाँ से भी इस पॉइंट A से हमें एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहाँ पे भी, यहाँ से भी कर देना है, यहाँ से भी ड्रॉ कर देना है, फिर यहाँ से भी ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से भी ड्रॉ करना है, फिर आपको यहाँ से भी ड्रॉ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे इसको, बेनाम नहीं छोड़ेंगे। तो APB, यहाँ पे CD, बस इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होंगी, उसको देखो आप। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल APD मतलब ADP और दूसरा PCB, 2 ट्रायंगल बन रहा है और इन ट्रायंगल से हम सारा खेल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इनका डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब AD का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर हमें PD का निकालना है, फिर PC का निकालना है, फिर BC का निकालना है। जब ये सारा डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग तो बहुत आसानी से हम इसमें लगाएंगे सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी लगाने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसे इक्वल कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा और ये फार्मूला हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना, तो ये डिस्टेंस होगा आपका x1। मैं सारा डिस्टेंस पहले ऐसे लिख रहा हूँ, यानी ओरिजिन से लेके A पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 होगा, ओरिजिन से लेके D पॉइंट तक का डिस्टेंस x होगा, फिर ओरिजिन से लेके C पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो x2 होगा। x एक्सिस पे x होगा, y एक्सिस पे y होगा, ठीक है, इस पर आप गलत मत करना। ये हो गया आपका y1 हो गया इतना डिस्टेंस, अब y एक्सिस पे y1 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका y हो गया, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो y2 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिस्टेंस पूरा ओवरऑल ऐसे निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी शेप बन रहा है वो सभी शेप या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बना, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल ही कंसिडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस कोई सेम नहीं है। तो ये अगर y है तो ये भी y1 होगा, ठीक है, ये पूरा y है तो ये भी पूरा y होगा, ये पूरा y2 है तो ये भी पूरा y2 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ AD की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप जरा सोचो कि AD की डिस्टेंस क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप लगातार देखते रहो, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मतलब वही सुनो सिर्फ, अगर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो या खुद फाइंड आउट कर लो, फिर वीडियो को प्ले कर देना, फॉरवर्ड कर देना स्पीड लगा के 2x पे, है ना।
तो जल्दी जल्दी से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगी। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी आपका x माइनस x1, AD की लेंथ हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से फिर हमें PC की लेंथ निकालनी है। तो PC की लेंथ सिर्फ इतनी ही होगी, ध्यान रखना। तो ये लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी x2 में से जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ निकलेगा, और ये लेंथ क्या होगा, यही PC की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से हम x2 माइनस x कर लेंगे, तो ये लेंथ हो जाएगी किसकी, PC की लेंथ हो जाएगी। ठीक, अब हमें PD की लेंथ निकालनी है। PD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में y में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PD की लेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y माइनस y1, ये लेंथ हो गई इसकी। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे भी डाउट होगा एक बार वापस से वीडियो को रिमाइंड कर लेना, और ज़्यादा डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज करना। ठीक है, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। प्लस यहाँ पे BC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरे के लेंथ में से हमें इसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है। तो पूरा कितना है, पूरा है y2, और इतना कितना है, y है। तो y2 में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ निकल जाएगी BC की। अब देखिए, हमने दोनों ट्रायंगल के साइड को फाइंड आउट कर लिया, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के हमने क्या निकाला है, x माइनस x1 AD की लेंथ निकाल लिया। ठीक, PD की लेंथ निकाल लिया, PC निकाल लिया, BC निकाल लिया, ये सभी लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने कहा ना कि आपको लगाना है इसमें सिमिलरिटी, कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, फिर करस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखना यहाँ पे जो मैं नॉमेनक्लेचर करने वाला हूँ इस ट्रायंगल का, तो आप या तो क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ADP ले रहा हूँ, तो जहाँ पे 90 है उसको मैं बीच में ले रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल PCB, दो ट्रायंगल हो गया हमारे पास। अब इन दोनों ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ कर लेना हमें। तो देखो आप, ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो इस ट्रायंगल में जो है D, जो एंगल D एंगल C के इक्वल हो गया, एक एंगल मिल गया। बाकी के ये जो आपका जो PD लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल है बिल्कुल। तो ये जब PD लाइन BC के पैरेलल होगा तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल APD इज इक्वल टू एंगल PBC। ये 90 डिग्री है और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे एंगल सिमिलरिटी से। तो दो एंगल हो या फिर तीन एंगल हो, बात बराबर है। ठीक है ना, सिमिलर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल PCB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AD, यहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन PC, PC इज इक्वल टू BD अपॉन इसे मैं लिख रहा हूँ DP अपॉन CB इज इक्वल टू, अब ये पूरा AP होगा तो AP अपॉन ये होगा PB। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, वो इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके जगह पे पुट कर देंगे। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू x माइनस x1, तो मैं रख रहा हूँ x माइनस x1। PC की वैल्यू है, देखो PC की वैल्यू है x2 माइनस x, इसकी वैल्यू है x2 माइनस x इज इक्वल टू DP की वैल्यू है, DP देखो y माइनस y1 है, ये y माइनस y1 है, और यहाँ पे CB है, BC की वैल्यू y2 माइनस y है, y2 माइनस y है इज इक्वल टू AP की वैल्यू निकालनी है, AP अपॉन PB। अब देखिए यहाँ पे AP अपॉन PB की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको पॉइंट P किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो मान लेंगे M रेशियो N। ठीक है, तो M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, AP की वैल्यू रखेंगे M और PB की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे N। एक चीज़ आप ध्यान रखना,
कि कभी भी ये रेशियो है तो गलती से भी आप कहीं AP=M और PB=N कंसीडर मत करना। मैंने इस रेशियो फॉर्म में लिखा है कि अगर AP/PB होगा तो हम इसे M/N के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन AP=M और PB=N नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है। अगर हमें इक्वल लिखना होगा तो हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे कि AP=M की है और PB=N की है। तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या कभी ये गलती मत करना। मोस्टली जो बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन, ये पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो आप कि ये M और N है वो नंबर हैं, कांस्टेंट हैं, बाकी ये जो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को m के साथ, m और n के साथ रिलेशन लगा देंगे, फिर y को m और n के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल बाकी के एक अननोन टर्म्स हो जाएगा, मतलब एक अननोन टर्म और एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और बाकी के इसमें भी y एक्सिस में भी y के वेरिएबल वाले सेक्शन में भी ऐसे ही होगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 मान ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं m/n, ठीक। और यहाँ पे हम ले सकते हैं, अभी इसको करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n x माइनस x1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n x माइनस n x1 इज इक्वल टू m x2 माइनस m x। अब जो x वाला पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे और x1 y1 वाला उसके अलग कर देंगे। तो इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये nx और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो mx हो जाएगा, और ये उधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे mx2 है ही है, और जब ये नेगेटिव पोर्शन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस nx1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ mx2 प्लस nx1 हो गया, फिर यहाँ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 हो गया। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई, mx2 प्लस nx1 आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली, ठीक है, जैसे ही आपने ये किया तो वैसे हम सिमिलरली ले सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करोगे आएगा my2 प्लस ny1, ये y की वैल्यू आ गई। मतलब ये है कि जो आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है उसकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आ गई है। अब ये x और y क्या है, यही ये तो है, यही पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा है तो इसका अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग x, y इज इक्वल टू, एक चीज़ ध्यान, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, mx2 प्लस nx1 अपॉन, ये जो m प्लस n है नीचे आ गया तो m प्लस n हो गया, यहाँ पे भी m प्लस n हो गया, है ना। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x, y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये एक रिलेशन हो गया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है या कैसा भी लाइन सेगमेंट है और एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट x, y का जो अदर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन होगा यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सीधे सीधे मतलब हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिखा रहे हैं कि दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एंड y इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, x का x के साथ इक्वल होगा, y का y के साथ इक्वल होगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कभी कभी ऐसे आएंगे कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट में कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, और उस कोऑर्डिनेट को एक कोई पॉइंट P है उसे 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में, जितने भी पार्ट में वो डिवाइड कर दे। आपको सभी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो उसे डिवाइड कर रहे हैं उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, कभी डिस्टेंस निकालना होगा, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उन पार्ट की लेंथ क्या होगी, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ इतना में सेक्शन फार्मूला से हमने इतना निकाला। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा कि अभी जो लाइन हमने ये लिया था कि ये लाइन AB है, ठीक है, ये लाइन AB है और ये पॉइंट P है, इसे m/n में डिवाइड कर रहा है,
लेकिन इस लाइन को पॉइंट P है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है, यहाँ पे इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं इसे। और एक दूसरा पक्ष इसका होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ अभी इंटरनल की बात कर लेते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट P जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस रिलेशन से हम लोग कुछ और केसेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है। एक कोई पॉइंट P है, इसे m/n में डिवाइड किया था तो रिलेशन क्या आया था, और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका x2, y2 है। ये फिगर मैं वापस से ड्रॉ कर दिया हूँ। और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और फार्मूला बहुत टफ नहीं है, बस आप एक दो बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। अब कंडीशन क्या है, केस है, केस फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। पहला केस है कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रही है। अब जो m/n है इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे, m/n इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लेंगे m/n इज इक्वल टू k मान लेंगे हम, कोई कांस्टेंट है। अब k है तो उस कंडीशन में रिलेशन कैसा होगा, तो k है k/1 भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, या फिर इसे m/n इज इक्वल टू हम k/1 मान सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे हम ऐसे ही करेंगे, m/n को हम इग्नोर मार देंगे, k/1 में करेंगे, तो अपने आप चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो इसके लिए जो सेक्शन फार्मूला बनता है वो x, y जो बनेगा इज इक्वल टू क्या था, mx2 प्लस nx1/m+n था, कॉमा my2 प्लस ny1/m+n है। अब जहाँ m है वहाँ पे हम k रखेंगे, जहाँ n है वहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे kx2 प्लस x1/k+1 और ky2 प्लस y1/k+1। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और शानदार सा रिजल्ट यहाँ हमें देखने को मिला। इसको डब्बे में बंद करो और इसको यहाँ पे लिख दो कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और इसको जो आप वीडियो पॉज करके अब सोचना कि कैसे करोगे। पहले मैं कंडीशन दे दे रहा हूँ आपको। केस 2 है, ठीक है। केस 2 ये कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट AB है और ये कोई पॉइंट P है, इसे इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 कर लेंगे और इसका x2, y2। तो इसे इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो बताओ इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर इक्वली डिवाइड करेगा तो, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। फार्मूला यही अप्लाई करना करके उसके बाद से फिर आप बताओ कि x, y में क्या रिलेशन होगा। चलिए तो हम देखते हैं कि x, y में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये जो पॉइंट P है इसे इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो जो m/n हम पहले माने थे वो m/n इज इक्वल टू, यानी जो m और n है m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू मान लेंगे कोई कॉन्स्टेंट k, कुछ भी मान लेंगे, k, p, m, n, o कुछ भी मान लो, अपना नाम मान लो, ठीक है। तो मैं मान लिया ऐसे k मान लिया कि दोनों पार्ट इक्वल है। जब दोनों इक्वल होगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही है हमारे पास, x, y इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, है ना। तो जहाँ पे m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k है, तो जहाँ m है वहाँ पे भी k रखेंगे, जहाँ n है वहाँ पे भी हम k रखेंगे। तो क्या होगा, x, y है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे k x2 प्लस k x1 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे k प्लस k, फिर यहाँ पे k y2 प्लस k y1 अपॉन k प्लस k। अब क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर से k कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर में k प्लस k 2k हो जाएगा। तो यहाँ से हम k कॉमन कर लिए, यहाँ पे x2 प्लस x1 कर लिया हमने, और यहाँ पे k प्लस k 2k हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया मैंने, y2 प्लस y1 अपॉन 2k, ठीक। अब k से k की कहानी खत्म, k से k कैंसिल आउट हो गया। तो जो x, y हो गया वो कितना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये एक बहुत शानदार सा रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिला है। तो इस तरीके से अभी जो है अपना जो सेक्शन फार्मूला है उस सेक्शन फार्मूला से आप मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और मज़े की बात है कि ये जो लाइन सेगमेंट P है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो कभी 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेट करेगा, कभी 4 इक्वल पार्ट में करेगा। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे सॉल्व, और
जो आज का ये जो लेक्चर है इसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ करना, देखना, समझना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी के डिस्क्रिप्शन में मैं एक सपोर्ट लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।